हम लोगों ने इसके पहले समय की मीमांसा पर कुछ विचारों को साझा किया था। आज हम अपने उन विचारों को फिर आगे की ओर लेकर चलते हैं और इस बिंदु पर हम अपनी चर्चा को केंद्रित रख रहे हैं कि समय कोई स्थिर सार्वभौमिक इकाई नहीं है। टाइम कैन नेवर बी कंसीडर्ड एज द यूनिवर्सल यूनिट। यह एक सापेक्ष माप है। इट इज ए रिलेटिव कंसेप्ट जो वस्तुओं की गति तेज या धीमी होने पर अथवा उन पर गुरुत्वाकर्षण बल कम या अधिक लगने पर निरंतर बदलाव चाहता है और यह इन दोनों बाह्य प्रभावों के कारण बदलता रहता है। गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष और समय को मोड़ता है। गुरुत्वाकर्षण जितना ही अधिक होता है उतना ही अधिक यह अंतरिक्ष समय को मोड़ता है, यानी स्पेस टाइम का बेंडिंग उतना ही अधिक होता है और समय उतना ही धीमा हो जाता है। यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाले लोग जो धरती के गुरुत्वाकर्षण से अधिक दूर होते हैं, पृथ्वी पर रहने वालों की तुलना में बहुत धीमी गति से वृद्ध होते हैं। जब ही कोई कण प्रकाश की गति के पास पहुंचता है, हमें उसकी घड़ी धीमी होती हुई दिखाई देती है। प्रकाश की गति से अधिक गति यदि कोई कण प्राप्त कर ले, तब सैद्धांतिक रूप से हमारे दृष्टिकोण से उसकी घड़ी विपरीत दिशा में चलती हुई प्रतीत होगी। कण के दृष्टिकोण से हमारी घड़ी भी विपरीत दिशा में चलती हुई प्रतीत होगी। श्याम विवर यानी ब्लैक होल के क्षितिज से दूर अवस्थित अंतरिक्ष को विकृत कर देने वाला आयतन भी समय के परिप्रेक्ष्य को विकृत कर देता है। हमारे ब्रह्मांड में स्थान की स्वतंत्रता है और हम अपनी इच्छा अनुसार घूम सकते हैं, लेकिन हम समय के तीर जो हमेशा अग्रगामी होता है, फॉरवर्ड एरो के साथ एक रेखीय दिशा में आगे बढ़ने के लिए विवश हैं। प्रकाश की गति और श्याम विवर की यात्रा की अपनी सीमाएं हैं, जो समय को उलटने के व्यावहारिक तरीकों के रूप में उनका उपयोग करने से रोकती हैं। आज के इस व्याख्यान में यहीं तक हमारी चर्चा पूरी होती है। अगले एपिसोड में फिर हम समय की अगली व्याख्या के लिए अपने विचारों को रखेंगे। धन्यवाद। हो गया।